नमस्कार। साहित्यिक एकालाप के नए अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के अंक में सबसे पहले संस्कृत के 2 श्लोकों का आस्वादन करते हैं। पहला श्लोक है, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तम अपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात किसी व्यक्ति को आप चाहे कितने ही उपदेश दे दो, किंतु उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता। ठीक उसी तरह जैसे ठंडे पानी को उबालने पर वो गर्म तो हो जाता है, लेकिन बाद में फिर से ठंडा हो जाता है। अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। अर्थात किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना पूछे बहुत अधिक बोलते रहना, जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करना, ये मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। आइए आगे हिंदी के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता इंतजार का आस्वादन करते हैं। आप लिखते हैं, इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो, वो जाने किन झाड़ियों और पहाड़ियों में घात लगाए बैठा रहता है और हम पत्तियों की चरमराहट पर कान लगाए रहते हैं। इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो। वो छापामार सैनिक की तरह खुद अंधेरे में रहता है और हमें उजाले में खड़ा देखता रहता है मौके की तलाश में, और हम अंधेरे में टॉर्च की रोशनी ही फेंकते रहते हैं। इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो। वो हमें नदी बनाकर हमारे बीच से ही मछली की तरह अदेखा तैर जाता है और हम लहरों के असंख्य हाथों से उसे टटोलते रहते हैं। इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो, उससे बचो। जो पाना है फौरन पालो, जो करना है फौरन करो। इस कविता के बाद आइए जापानी कवि केंजी मियाजावा की कविता आमे नी मो माकेजू यानी बारिश से ना हारूं के हिंदी अनुवाद का आस्वादन करते हैं। आप लिखते हैं, बरसात से नहीं हारूं, हवा से नहीं झुकूं, ना बर्फ की ठंड से ना ग्रीष्म की गर्मी से। कोई लालसा ना हो दिल में, कभी क्रोध ना आए, हमेशा शांत मुस्कान हो चेहरे पर छाई। दिन में चावल की 4 कटोरियां, मिसो सूप और कुछ सब्जियां, इतना ही भोजन मेरा। सब कुछ देखूं, सब कुछ सुनूं, अपने बारे में भूल जाऊं, पर सब याद रखूं बेहिसाब। एक छोटे से झोपड़े में रहूं, पाइन के पेड़ों की छाया में। पूर्व में बीमार बच्चे के पास जाऊं, उसकी सेवा करूं। पश्चिम में थकी माँ के पास जाऊं, उसकी तकलीफें कम करूं। दक्षिण में मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति से कहूं कि डरने की कोई बात नहीं। उत्तर में लड़ते झगड़ते लोगों को कहूं ये सब व्यर्थ है। सूखे के दिन हो तो आंसू बहा दूं, तपती गर्मी में घबरा कर भटकूं। लोग मुझे चाहे फिजूल कहें पर परवाह नहीं, ना कोई प्रशंसा ना कोई बुराई। वैसा ही एक व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं। इस अनुदित कविता के बाद आइए गोपाल सिंह नेपाली की एक प्रसिद्ध कविता बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा का आस्वादन करते हैं। आप लिखते हैं, बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। 2 दिन के रैन बसेरे की हर चीज चुराई जाती है, दीपक तो अपना जलता है पर रात पराई होती है। गलियों से नैन चुरा लाए तस्वीर किसी के मुखड़े की, रह गए खुले भर रात नयन, दिल तो दिलदारों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। शबनम सा बचपन उतरा था तारों की गुमसुम गलियों में, थी प्रीति रीति की समझ नहीं तो प्यार मिला था छलियों से। बचपन का संग जब छूटा तो नयनों से मिले सजल नयना, नादान नए 2 नयनों को नित नए बाजारों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। हर शाम गगन में चिपका दी तारों के अक्षर की पाती, किसने लिखी किसको लिखी देखी तो पढ़ी नहीं जाती।
कहते हैं यह तो किस्मत है धरती के रहने वालों की, पर मेरी किस्मत को तो इन ठंडे अंगारों ने लूटा। मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। अब जाना कितना अंतर है नजरों के झुकने झुकने में, हो जाती है कितनी दूरी थोड़ी सी रुकने रुकने में। मुझ पर जग की जो नजर झुकी वह ढाल बनी मेरे आगे। मैंने जब नजर झुकाई तो फिर मुझे हजारों ने लूटा। मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। आशा है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।